गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 4 एनटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 56 से एक पेरीमीटर का स्क्वायर बताने वाली हूँ कि देख लीजिए इसमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब तक मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बता दिया, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बता दिया। आज मैं आपको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बताने वाली हूँ। Find the question and find the perimeter of the square. Each of whose sides is. जैसा कि आप लोग जानते हैं square all sides are equal, but आपका क्वेश्चन कह रहा है 16 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले जानने की जरूरी है 16 सेंटीमीटर क्या है। 60 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन है और आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर पर एक फिगर बनाएंगे, उसको हम उसके कॉर्नर्स को मानेंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी ये हमारा स्क्वायर का कॉर्नर हो गया। 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स स्क्वायर में होते हैं। तो ये ए बी सी डी मेरा कॉर्नर्स हो गया और 4 साइड्स यानी 16 सेंटीमीटर 4 साइड्स। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारा साइड जो है ये 16 सेंटीमीटर 4 साइड, ये 16 सेंटीमीटर का है, ये 16 सेंटीमीटर का है, ये भी 16 cm का है और ये भी 16 cm का है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 16 सेंटीमीटर का जो ऑल साइड्स है 4 साइड्स जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 4 साइड्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये ए बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर जो है ऑल साइड्स हो गया। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका है, इसलिए द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू 4 इंटू साइड्स ऑफ द स्क्वायर। 4 साइड से मैं इसे इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी। अब ये फॉर्मूला है इसका 4 इंटू साइड्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16 cm। क्योंकि ऑल साइड्स मेरा 16 cm का है इसलिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेंटीमीटर पूछा है इसलिए सेंटीमीटर देना है और आपको यहाँ 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 16 को 6 से 16 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। बट हम इसको क्या करेंगे, इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ करेंगे हैंस। हैंस जब इसका हम गिवन आंसर देंगे तो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर इज 16 cm आंसर। तो इसका आंसर दिया हुआ है 16 cm आंसर। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बार और ध्यान दीजिए सब लोग, बिल्कुल इजी है। इसका सिर्फ ऑल साइड्स इसका जितना भी मीटर कहा जाएगा डिजिट में उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि स्क्वायर हमेशा ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इसलिए आप ध्यान देंगे और चाहे 16 सेंटीमीटर का कहे प्रूव करने, 18 का है या 14 का है, कुछ भी कहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि 4 साइड्स आर इक्वल होता है स्क्वायर में, इसलिए हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी हम इसको इसके कॉर्नर्स को मानेंगे, नाम देंगे ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 16 cm गिवन। 16 cm दिया हुआ है। तो हम इसको बनाने के लिए बिल्कुल इजी प्रोसेस में बनाएंगे। 4 इंटू साइड्स ऑफ द स्क्वायर एंड 4 इंटू 16 cm। 4 इंटू 16 cm इक्वल टू 64 cm। ओके, तो hence the perimeter of the given square is 16 cm आंसर। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से
आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई मैथ बनाते हैं उसे ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमें ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है या रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने इसमें आपको सबसे पहले ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ईच ऑफ व्हिच साइड्स ईच। तो चारों साइड के बारे में बताना है। चारों साइड आपका 66 सेंटीमीटर है, इसलिए आपका इसका आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इसमें आप कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठेंगे। एवरीडे जितना भी मैथ बताया जा रहा है सबको आराम से बनाते जाएंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी आपका ABCD करके क्वेश्चन दिया हुआ है। A नंबर जैसे हम बताए हैं इसी ढंग से आपका B बनेगा, C बनेगा, D बनेगा। तो आराम से इस फार्मूले पर आप अमल करेंगे, देखते हुए आराम से बिना देखे भी आप बना सकते हैं। तो आप बिना देखे इसको एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको आराम से बनाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको लिख करके रखेंगे। फिर जब ऑफलाइन होगा उसके बाद मैं इसे फिर से आपको बताऊंगी। तो पहले आप इसको देखें, बनाएं, और मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस में रखें। प्रैक्टिस में मैथ रखने से, मैथ्स अगर आप हमेशा प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आराम से बनाते जाइए। ओके बच्चों, बाय, सी यू।